चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्लास में स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? नंबर सिस्टम। आपके उसमें वो मेंशन होगा बूलियन अलजेब्रा करके मेंशन होगा। ठीक है, इस तरीके से मेंशन होगा बूलियन अलजेब्रा। तो हेडिंग लिखिए आपके पास बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, और इस बूलियन अलजेब्रा डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम क्या होता है अगर मैं आपसे बोलूं तो नंबर सिस्टम इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह होती है उसमें दो बिट्स हम चलाते हैं, खासकर 0 और 1। जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं किसमें होते हैं? 0 और 1 में। तो वैसे ही आपके पास हम क्या करते हैं, जैसे हमें कहीं आप ऐसा समझिए कि इन डेली लाइफ में जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर इस तरीके से अगर कहीं पर एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है, और बोर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप अगर पहाड़ों में भी घूमने गए होगे तो पूरा मैप बना होता है कि यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है करके। तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक नोटेशन होते हैं कि नदी के लिए कुछ स्पेसिफिक नोटेशन होते हैं, और बोलता है कि अगर यहाँ से अगर इधर अगर सपोज कर कहीं पर पुल आ रहा तो उसका अलग नोटेशन होता है, मंदिर है तो उसका अलग नोटेशन होता है। होता नहीं होता है? करते नहीं करते? अगर वो मैप अगर बना रहे होते, जैसे आप कहीं पहाड़ों में अगर घूमने गए होगे तो इस तरीके से आपका बोर्ड लगे होता है, और बोर्ड के ऊपर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कोड करे होते हैं उनने। पूरे मैप को क्या करा होता है? कोड करा होता है। अगर मंदिर होता है उसके लिए अलग कोड बनाया होता है, नदी होती है उसके लिए साइड में इस तरीके से कोड बने होते हैं, इस तरीके से बने होते नहीं बने होते। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज नथिंग बट इट इज द कोडिंग। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो कोडिंग की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? नंबर सिस्टम के थ्रू की जाती है। नंबर सिस्टम में आपके पास क्या होते हैं? कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। ये नंबर क्या करते हैं? हमें आपके पास इंफॉर्मेशन को आपके पास अपने पास रखते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब वहां अगर हम नंबर किसी भी डिवाइस में अगर हम आपके पास नॉर्मल सी बात है डेटा का स्टोर करते हैं तो स्टोर वर्क खासकर किस फॉर्म में होता है? बिट्स के फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर को आपका सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम और मैथ्स वाला नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें अ सेट ऑफ वैल्यूज a set of values represent quantity। ठीक है, ये डेटा इट्स कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो होते तो कई तरीके के, लेकिन जो हम बात करेंगे आपको मैं मेनली 4 तरीके जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, इसमें लिखना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जो आपके सिलेबस में वो बात कर रहा हूं। ठीक है, होने के तो कई और भी होते हैं जो सिलेबस में उनके बारे में डिस्कस कर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने तरीके के होते हैं? 4। ठीक है, पहला होता है आपने देखा है बाइनरी। पहला क्या होता है? बाइनरी। ठीक है, दूसरा होता है डेसिमल। दूसरा क्या होता है? डेसिमल। तीसरा होता है ऑक्टल, और चौथा होता है आपके पास क्या? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। ये 4 तरीके के आपके पास क्या होते हैं जरा बोलो? नंबर सिस्टम होते हैं। कितने तरीके के नंबर सिस्टम में जरा बोलो? 4 तरीके की। अब जरा इसमें बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं नंबर सिस्टम बोला, कौन सा नंबर सिस्टम बोला? जैसे बाइनरी। तो बाइनरी में जो आपके पास ये समझ में आना चाहिए, बाइनरी में कितनी डिजिट यूज की जाती है? 2। पता है ना कितनी यूज की जाती है? 0 और 1, 2 डिजिट यूज की जाती है। मतलब अगर और लिखा कैसे जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कहीं पर अगर बाइनरी अगर एग्जांपल लिख रहा हूं फॉर इन्फॉर्मेशन, बाइनरी अगर सपोज कर कोई मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं बाइनरी सिस्टम में, तो कैसे लिखी जाती है? जैसे 1010 इस तरीके से, और इस तरीके से 2 लिखा होगा। इसका मतलब ही है 1010 अगर कहीं पर अगर कुछ भी हो सकता है, 101111 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ये अगर बेस में अगर 2 लिखा है, इसको बेस या रेडिक्स बोलते हैं। इसका मतलब यही, ये जो लिखा है यही बता देता है कि ये पूरा नंबर किसमें लिखा है? बाइनरी में लिखा है करके। बाइनरी मतलब आपके पास बाइनरी मतलब बाई मतलब 2। आपके पास ये जो बाई का मतलब ही आपके पास 2 है। यहाँ पर केवल 2 डिजिट यूज किए जाते हैं आपके पास। कितनी जरा बोलो? 0 और 1, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये आपके पास यहाँ पर ये क्या होता है जरा बोलो? इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं रेडिक्स। इसी से हमें पता चल जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन कितने डिजिट में लिखी जा रही है करके। बाइनरी में इंफॉर्मेशन
मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा डेसिमल, डेसिमल आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेसिमल आपके पास 0 से 9 तक का जो गिनतियां होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, 0 टू जो 9 आपके पास गिनतियां आप देखते आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल कितने डिजिट हुई, फिर इसमें टोटल डिजिट कितनी हुई, 10। कितने हो गए, 10। तो अगर मैं इसका बेस के बारे में बात करूंगा, तो बेस जब भी लिखा जाएगा तो कितने कैसे लिखे, इसमें दो थी तो दो लिखा गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल आपसे दूं, जैसे 1 2 3, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तो इसका बेस कितना होगा, जरा बोलो, 10। समझ में आई नहीं आई बात? फॉर एग्जांपल मतलब अगर लिखना चाह रहा हूं तो। दूसरा अगर मैं बात करूं ऑक्टल में, तो ऑक्टल कहां से कहां तक जाता है, ये जाता है 0 टू 7। अब आपको 0 टू 9 मतलब, 0 टू 9 मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, नंबर आपके पास लिखा है और यहाँ बेस लिखा है, तो मतलब किसमें लिखा गया है, डेसिमल में लिखा गया। दूसरा अगर 0 टू अगर मैं 7 अगर लिख रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लिख दिया मैंने सपोज के लिए आपके पास 1 3 आपके पास 6 लिख दिया। ठीक है, 7 तक का आ सकते हैं, 7 भी आ सकता है, तो आपके पास 8 लिख दिया। तो अगर इस तरीके से अगर लिखा गया, तो नॉर्मल सी बात है, ये किसमें लिखी है, ऑक्टल में इंफॉर्मेशन लिखी गई है। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, जो हमारे लिए आपके पास इंपोर्टेंट है, 0 टू आपके पास कितना, 15 तक का, कहां तक इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कहां तक जाते हैं, जरा बोलो, हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक का 16। अगर 16 अगर डिजिट हो जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, यहां से अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, क्या हो सकता है, जरा देखो। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है ना, वो कैसे लिखी जाती है, 0 से 15 आपके पास जो डिजिट सारी इनके बीच में लिखी जाएगी। जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया, मान लो लिख दिया 1, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया ए, फिर लिख दिया बी। अब आप कहोगे ये क्या लिख दिया आपने, ए बी जैसा, 0 से 15 के बीच में तो कहीं पर ए बी आता ही नहीं है। तो पहले आपको बता दूं, 0 से जो 9 तक का जो गिनतियां होती हैं, उनको लिखा जाता है सीधे डायरेक्टली। फिर इसके बाद जो 10 होता है, फिर 11 होता है, फिर 12 होता है, फिर 13 होता है, उनको एबीसीडी का नाम दिया जाता है। मतलब फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं करके, इसी को फिर से, जैसे मैंने लिखा ना 13 आपके पास ए बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कुछ कैसा ऐसा। देखिएगा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हेक्साडेसिमल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं, हेक्साडेसिमल के बारे में। जब हम हेक्साडेसिमल के बारे में बात करें, तो मैंने कहा कहां से कहां तक जाता है, 0 टू 15। 0 टू 15 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई भाई। ठीक है, अब यहां से तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 को आपके पास अगर 10 का लिखोगे, तो आप कंफ्यूज करोगे फिर से। क्यों कंफ्यूजन करोगे, क्योंकि कहीं पर 1 और, तो यहाँ पर मैं 1 अगर मान लो, सुना फिर से, जैसे मैं 10 लिख देता, तो वो आपको ऐसा लग रहा, अगर मैं यहाँ पर 1 इसकी जगह पर ए की जगह पर 10 लिख देता, आपको लगता है वो 1 है 0 है, लेकिन 10 नहीं है, वो 10 है। समझ आ रही नहीं आ रहा? जैसे मैं मान लो यहाँ पर मैं 10 लिखना चाह रहा हूँ, तो 10 की मैं जैसे मान लो यहाँ पर 10 लिखा होता, तो आपको लगता है वो 10 है करके, आपको ऐसा लगता है 1 और 0 है मतलब, लेकिन वो है कितना, 10 है। तो गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसलिए हमने इनको क्या लिखा, जरा कुछ आपका लेटर के फॉर्म में लिखा है। जैसे आपके पास ए, इसको लिखा है आपके पास बी, इसको लिखा है सी, इसको लिखा है डी, इसको लिखा है ई, इसको लिखा है एफ। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। हाँ, 0 टू 7 में बेस आएगा 8, बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब हमने करना क्या, हमने यहाँ मेनली आपके उसमें कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर और डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर वैसे ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी और डेसिमल और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये कन्वर्जन है, और ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। मेनली आपके पास यहाँ अगर मैं आपसे बोलूं, तो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं करके। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिस्कस कर ले रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले लिखिए डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। डेसिमल से किसी भी दूसरे उसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। हेडिंग लिखिएगा, कन्वर्जन लिखिएगा, और कन्वर्जन में पहली हेडिंग लिखिएगा डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर। अच्छा, अदर में कन्वर्ट करूंगा तो कितने में कन्वर्ट करूंगा, जरा बताओ कितने सिस्टम होंगे जिनमें कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं, 3। एक होगा आपके पास बाइनरी, एक होगा ऑक्टल, और एक होगा हेक्साडेसिमल। तो पहला मैंने लिख दिया आपके पास डेसिमल टू, सबसे पहले कहां चले गए जरा बोलो,
डेसिमल टू बाइनरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़ा नहीं आएगा, छोटा सा आएगा। क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, छोटा सा आएगा। कैसा आएगा, जैसा देखो मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दूं, जैसे मैंने कहा भी कन्वर्ट, क्वेश्चन कैसा आएगा जरा देखो, कन्वर्ट 42, 10 लिखा है, मतलब किसमें, डेसिमल में। इसको कन्वर्ट आपके पास किस इनटू, आपके पास क्या लिख दिया मैंने, बाइनरी, क्या लिख दिया, बाइनरी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखो, बड़ा आसान सा तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। आप एक काम करेंगे जरा देखो, जब भी हमको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किसको डिवाइड करना होता है जरा बोलो, इसको डिवाइड करना होता है। लेकिन किससे डिवाइड करना होता है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। मतलब आप ऐसा समझिए 42 10 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें जरा बोलो, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कितने से डिवाइड करना होता है जरा बोलो, 2 से डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करेंगे जरा देखो, मैंने लिख दिया 42, इधर क्या लिख दिया जरा बोलो, आपके पास क्या लिख दिया, आपके पास 2, तो डिवाइड करिए। तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यह आ जाएगा 1। अब ये पूरी पूरी बार चले गया तो कोई रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं। इधर क्या लिखा जाता है जरा बोलो, रिमाइंडर। कन्वर्ट करने की प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाता है जरा बोलो, रिमाइंडर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये कितना आएगा जरा बोलो, ये डिवाइड हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो, 42 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर कितना आ जाएगा, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 10 और एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस चीज को करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जरा बोलो, 0। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा जरा बोलो, 1। आएगा नहीं आएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा बोलो, 2 1 जा 1, रिमाइंडर कितना आएगा जरा बोलो, 0। रिमाइंडर कुछ आएगा क्या, नहीं। 2 1 जा 1 हो गया, 2 आ गया। अच्छा अब लिखने का तरीका क्या होता है जरा ये भी देख लो। देखो इस वाली बिट को बोलते हैं आपके पास एलएसबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलएसबी। इसका मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सेकेंड बिट, ठीक है। इसको ये जो सबसे नीचे जो बिट आती है, ये जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं एमएसबी। क्या बोलते हैं इसको, एमएसबी। इसका मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिखना कैसे होता है, एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिखना होता है। जब आप एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिखोगे तो क्या आएगा जरा बताओ, तो पहले क्या आएगा, एमएसबी की वैल्यू कितनी आई है जरा बोलो। जब आप कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, मैंने 42 को कन्वर्ट किया 10 को, इसमें बाइनरी में, तो कन्वर्ट करके क्या आएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 10 10, कितना आ जाएगा 10 10, कितना आ जाएगा 1 10 10 1 आ जाएगा। अच्छा जीरो भी है, जीरो भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट हो गया। तो अब लेकिन ये कन्वर्ट किसमें किया बोलो, बाइनरी में, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ये 1 है ये ना, ये 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 है, 2 से जिसमें कन्वर्ट करना है, हाँ ठीक है। ऐसे ही लो एक एग्जांपल करके दिखाओ तो, 25 इंटू बाइनरी, चलो ऐसे करके दिखाओ तो, फटक से करके दिखाना, लेकिन हाँ टाइम वेस्ट मत करना, सभी बताएंगे, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। करे तो फिर जरा कैसे आएगा जरा बताओ। हाँ कुछ ऐसी आएगा, हो गया मुकेश जी। चलिए फिर क्या आ जाएगा जरा देख लेते हैं फटक से। इसको मैंने लिख दिया 25, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर, ठीक है। 2 से कितना आ जाएगा जरा बोलो, 12 आ जाएगा, और एक रिमाइंडर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा जरा बोलो, 2 से आपके पास 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से कितना 3, रिमाइंडर कितना जरा बोलो 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब डिवाइड जा सकता है क्या, नहीं। तो कितना आ गया 1 1 0 0 1। तो अगर मैं लिखूंगा 25 10 का अगर मैं कन्वर्ट करूंगा
तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 11001। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बताता हूं तुम्हें पॉइंट वालों को कैसे करते हैं करके, ठीक है, एक कंबाइंड बता दूंगा। जैसे कहीं पे लिखा है मान लो 0.625, इसमें लिखा है, सपोज कर लो, जरा बोलो, ये लिखा गया है वाईफाई तो चले, देखो ये किसमें लिखा गया आपके पास, जरा बोलो, ये डेसिमल में लिखा गया, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, जरा बोलो, बाइनरी में। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में लिख दूंगा, तो समझ जाना क्या लिखा है करके। इसका मतलब किससे किसमें जाना है आपके पास, इसमें जाना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, जरा देखो, जब भी कोई लेटर पॉइंट में लिखा है, जब भी किसमें लिखा है, पॉइंट में, तो पॉइंट में अगर लिखा होता तो हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम नंबर उठाएंगे 0.625, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो करेंगे भी फटाफट, कितना आएगा जरा बताओ तो, ये आ रहा होगा 1.250, मल्टीप्लाई करो। अरे अब जरा देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद, अब जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, तो ये जो आगे वाली जो डिजिट है, इसको ये हमारे काम की, तो इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे काम की है, आगे जाके इसी से आपके पास ये इसका बाइनरी बनेगा। समझ में नहीं आई बात। और पीछे वाले डिजिट को ऐसे उठा ले जाते हैं और इसको यहां लिख देते हैं 25, कितना 250, इसको फिर से कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 आपके पास 0 0, ये हो जाएगा, आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। अभी आगे वाली डिजिट कितनी है जरा बोलो, 0, तो ये हमारे काम की, तो इसको आपके पास क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे 0 लिख दिया। ठीक है, फिर कितना आया 0.500, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले डिजिट उठानी होती है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 0। ठीक है, ये फिर अगले वाले में अगर उठाओगे अगले वाले में अगर उठाओगे तो क्या, किसको उठाओगे जरा बोलो, 0 0 को उठाओगे, ये ना 0.00 है, इंटू 2 करोगे, कितना आ जाएगा ये 0। ये हमारे ये काम का नहीं है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ये ध्यान में रखना। लास्ट में अगर आपके पास 0 आ जाता तो ये हमारे काम का नहीं होता। कहां तक करते हैं, सिर्फ यहीं तक करते हैं। तो अगर आपसे बोलूं, ठीक है, इसमें क्या है जरा बोलो, ये लेटर कितना है जरा बोलो, 1, तो हमारे काम का है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कैसे करोगे जरा बताओ तो, जरा देखो। अब इसमें लिखने का तरीका अलग है। जैसे अगर मान लो डेसिमल से अगर पूरा लेटर होता है, पूरा यहाँ पॉइंट नहीं लगा होता है, पॉइंट के बाद वालों को लिखने का तरीका होता है, उसमें एलएसबी और एमएसबी चेंज हो जाती है। उसको लिखा था ऊपर से नीचे को, और इसको लिखते हैं ऊपर से नीचे को, ये ध्यान में रखना, इसको उल्टा लिखते हैं। समझ आई नहीं आई बात। अगर मैं इसका लिखूंगा तो क्या आएगा, 0.625 का 10 अगर लिख रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा जरा बोलो 2, ये ऐसे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक मैं आपको दे दूं फटक से करने के लिए, चलो कंबाइन करके फटाफट बता दो। चलो 25.625 10, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अभी 25 वाला करेक्ट किया था, कन्वर्ट किया था, नहीं किया था, फटाफट चलो बता दो। अभी 25 वाला किया था, देखो ये वाला तो वैसे ही करना है। इसको कैसे करोगे, डिवाइड करके, पॉइंट के बाद वाले को कैसे वो करना है जरा बोलो, 0.625 लिखना, मतलब ठीक है 0.625 लिखना। अच्छा इसको कैसे करोगे जरा बताओ तो, इसको कैसे करोगे, ये आपके इसको कैसे करोगे, 25 का डिवाइड करके करोगे, कितना आया था जरा बताओ तो, इसका कितना आया था बाइनरी बोलो, 11001, यही है। अच्छा ये था, इसका बाइनरी क्या था जरा बताओ, इसका बाइनरी क्या था, अभी लिखा था 101, खत्म। अब आप कहोगे किया क्या, कुछ नहीं करना, मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया, जल्दी हो जाएगी करके। अभी मैंने 25 को कन्वर्ट करना बताया था, डिवाइड करके करना है। इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके करना है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होगा ना कि वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा टर्म आएगा जो आपका बार बार मल्टीप्लाई होते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, तो 3 बार निकालना होता है। मतलब अभी आप देखोगे मल्टीप्लाई करके ये तो 1 आ गया, फिर 0 बन गया, हो हर बार 0 बनेगा ऐसा जरूरी नहीं कह सकते। तो जब 0 नहीं बन रहा तो 2 3, मतलब ये पॉइंट के बाद अगर आप इसको लिखना हो तो 3 या 4 डिजिट लिखने की जरूरत होती है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि कई बार जैसे इससे इस वाले में तो लास्ट वाला 0 बन गया, हर बार 0 बनेगा ऐसा कह नहीं सकते।
ये बोल दे रहा हूं, मैं करा नहीं रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आएगा ही नहीं। हाँ, तो ये ध्यान में रखना, आपको क्या करना होता है, 3 डिजिट या 4 डिजिट लिखने होते हैं, उनके बाद क्या कर देना होता है, छोड़ देना होता है, एग्जाम में 3 या 4 ही डिजिट तक आएगा, ठीक है, आएगा तो। समझ में आई बात? ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट, आपके पास पहले डेसिमल टू हमने किसमें कन्वर्ट किया, बाइनरी। अब लिखो डेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट लिखो दूसरा एक ना, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। मतलब इसमें जो नंबर होगा वो किसमें होगा जरा बोलो, डेसिमल में, और कन्वर्ट किसमें करेंगे जरा बोलो, ऑक्टल में। समझ में आई नहीं आई बात? ये n2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखो, वही है तरीका, क्वेश्चन में आपको लिख के दे देता हूं। क्वेश्चन है 278, ठीक है, 27810 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो तरीका वही है कि जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या कर देंगे जरा बोलो, 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इससे पहले कितने से डिवाइड किया था जरा बोलो, 2 से। अगर इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ता है, 8 से। करो फिर 8 से डिवाइड, कैसे करेंगे जरा देखो, यह आ जाएगा 278, यहां जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ आपके पास कितने से डिवाइड करना है, 8 से। तो कितना होता है ये, 8 3 24 होता है, अरे होता नहीं होता है, फिर कितना बचेगा आपके पास, कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, हाँ, 25 26 27, हाँ, तो 3 आएगा तो कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 चौको 32, और 6 क्या रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा जरा बोलो, 8 से देना पड़ेगा, 8 चौको क्या हो जाएगा, 32, और क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा जरा बोलो, 2। अब फिर से डिवाइड जा सकता है क्या, नहीं, फिर से डिवाइड जा सकता है क्या, नहीं। ये हमारी क्या हो जाएगी जरा बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, एलएसबी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एमएसबी बोलते हैं। और लिखने का तरीका क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो एमएसबी से एलएसबी की तरफ, ठीक है। तो ये अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैंने लिखा 278 को मैंने कन्वर्ट किया, 10 को किसमें कन्वर्ट किया जरा बोलो, 8 ऑक्टल में। और ये ध्यान में रहे कितना, 4268, यहाँ ऑक्टल है, ये ध्यान में रहे, देखो 278, ये 10 है, डेसिमल में ये डिजिट कहां से कहां तक आ सकते हैं, 0 से, अरे बोलो, 10 तक का, हाँ 9 तक का आ सकते हैं, मतलब टोटल 10 डिजिट आएंगे, कहां तक आ सकते हैं, 9 तक का। तो ये 8 आ रहा है देखो, लेकिन यहाँ 8 आओगे, ये ध्यान में रखना, ये ऑक्टल है, यहाँ का 0 से कहां तक आती है, 7 तक का, यहाँ 8 नहीं आ सकता है, 7 आ सकता है। देखो 2 आपके पास, ये भी चेक करना, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से एक और इसी में लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, चलो इसी में एक और क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट 0.19, ठीक है, 10 टू ऑक्टल। 8 लिख दिया तो समझ जाओ किसमें कन्वर्ट करना है करके, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जरा बोलो इसको, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 15 टू 1 19 8 152 होता है, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। मैंने कहा हमारे लिए कौन सी डिजिट काम की होती है, जो आगे की होती है, बताया था ना थोड़ी देर पहले, काम वही है, कुछ नया नहीं है। फिर हमारे लिए किसको उठाना है, पॉइंट वाले को उठाना है, पॉइंट कितना है, 5 2, कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 8 से। जैसे पॉइंट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 8 पंजे कितना, 40, तो कितना हो जाएगा, एक 41, तो कितना हो जाएगा, 4.16। हमारे लिए कौन सा काम का होगा, आगे का 4 वाला लेटर। फिर नेक्स्ट आपके पास कितना, 0.16 इंटू कितना जरा बोलो, 8, 16 8 100 होगा आपके पास, 28 होता है। 1.28 इंटू ये इसका कौन सा हो जाएगा जरा बोलो, कौन सा काम को जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा फिर, 28 इंटू कितना, 8, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, इस 8 8 64 की 4, 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 22, हाँ 2.24 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए काम का कौन सा होगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 2। अब फिर ये चलते रहेगा, ये खत्म होगा क्या, लग रहा खत्म होगा, नहीं होगा। तो अगर ये चलते जा रहा है तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कितने डिजिट लिखने हैं, 3 या 4, तो क्या आ जाएगा जरा बोलो। और लिखने का तरीका क्या है, इसमें उल्टा होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर से कहाँ लिखते हैं, नीचे।
तो कितना आ जाएगा 0.1 अगर 9 लिख रहा हूं, ये अगर 10 लिख रहा हूं, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 1412। ये कितना आ जाएगा जरा बोलो 8। ठीक है, आते रहेगा इस तरीके से। आप डॉट डॉट भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको डॉट डॉट भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो कभी टर्मिनेट होने वाला लग ही नहीं रहा है। जब नहीं लग रहा तो उसको उतने में छोड़ देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 14121 फिर आते रहेगा बिल्कुल। ऑनलाइन से भी सभी आंसर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या हो गया जरा बोलो, तीसरा। तीसरा का क्या कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू। हाँ नेक्स्ट लिखिए, तीसरा है डेसिमल टू। हाँ यहाँ कमांड वाला आ सकता है बिल्कुल। आप वही करोगे जैसे मैंने पहले बता रखा हूं। ठीक है, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। ठीक है, दोनों को कमांड कर दोगे, हेक्सा डेसिमल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो दोनों को। हाँ, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल मतलब हमारे पास कोई नंबर होगा जो डेसिमल में होगा, उसको कन्वर्ट किस में करना होगा जरा बोलो, 16 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो तरीका वही है, हमने सबसे पहले आपको पास डिवाइड ही करना है। क्या करना है जरा बोलो, डिवाइड ही करना है। तो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दे दिया, लिख दिया आपके पास, क्या सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। चलो चलो ये लिख लो 2463 लिख लो। चलो ये है, इससे आपके पास किस में जाना है, 16 में जाना है। करो फिर, क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे। डिवाइड करने का तरीका क्या होगा जरा बताओ, कर दो। 24 आपके पास 63, 16 से डिवाइड करो, जो जो आ रहा रिमाइंडर लिखते जाना। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा पहले, फिर कितना बचेगा, 4 और 4 8। 8 86। 86 से अगर डिवाइस को डिवाइड करोगे 16 बन जाए। हाँ ये कितना, अच्छा देखो एक बार नहीं, यहाँ यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। 16 बन जाए, कितना आ जाएगा 16। हाँ यहाँ लिखोगे, फिर कितना आ जाएगा आपके पास वो 8। कितना आ जाएगा 16 बन जाए 80 6। फिर यहाँ 6 आएगा तो कितना 63। तो कितना आ जाएगा, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा। 16 3 48। तो कितना हो जाएगा वो, 2 वो हो जाएगा, तेरा हो जाएगा 15। तो 15 क्या हो जाएगा जरा बोलो, रिमाइंडर हो जाएगा नहीं जाएगा। करो इसको, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें वो ऐड करना आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जरा बोलो, 15 तो आ ही सकता है ना, लिखेंगे नहीं 15 वो अलग बात है। 16 अब कितने से जाएगा है, 9 से जा सकता है, वेरी गुड। हाँ फिर कितना 144, 6 बचा, 6 उधर बचा, 3 उधर बचा, कितना आ गया 9। 6 बचा 3 9। ठीक है, थोड़ा डिवाइड करो फटाफट। अब जरा देखो ये आ गया, अब और डिवाइड जा सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या बन जाएगी मेरी, बोलो एलएसबी। ये क्या बन जाएगा जरा बोलो मेरा एमएसबी। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, यहां से ऊपर की तरफ, बड़ा सिंपल सा तरीका, कुछ नया नहीं करना। जरा देखो, अब मैं अगर इसको लिखूं, कैसे लिखूंगा जरा देखो, लेकिन 15 लिख सकता हूँ क्या, 15 नहीं लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में 15 होता है क्या, 15 नहीं होता। 15 का लिखूंगा तो वो ऐसा लगेगा एक और 5 है करके, गलत हो जाएगा। जो कि कैसे लिखेंगे, 9 तो आएगा आएगा। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ 2463, 10 को अगर कन्वर्ट कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, 9 तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 9 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 नहीं लिखेंगे, 15 की जगह क्या लिखेंगे जरा बोलो, एफ। क्या हो जाएगा जरा बोलो, ये 16। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आप समझ आ रहे हैं एफ का मतलब क्यों है करके, क्या है करके। हाँ बस हटा दे इसको। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। कन्वर्ट, ठीक है, 2598.675। ठीक है, ये किस में दे रखा, डेसिमल में। कन्वर्ट किस में करना है इसको, हेक्साडेसिमल में। तो कर प्रोसीजर क्या होगा आप ही खुद ही बता दो। चलो पहले वाले को कैसे करोगे, डिवाइड करके, बाद वाले को कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करके। करो फिर चलो, इसको कन्वर्ट करो, फटाफट करो भाई। ठीक है,
आ रहा 2598 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे जरा बोलो 16, तो कितना आ जाएगा ये इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो इधर आपके पास पहली बार कितने जाए, एक बार जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 है, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 बचेगा ना, 16 का आपके पास कितना हो जाएगा 96 है, फिर कितना बचेगा 3, फिर कितना हो जाएगा 16 दूना 32, कितना बचेगा 6, फिर कितना हो जाएगा 16, हाँ कितनी बार 10 बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2, 10 बार जा सकता है 2 बच जाएगा। अच्छा बताओ इसको ये लिखेंगे क्या, इसको क्या लिखेंगे जरा बोलो ए, क्या लिखते हैं इसको ए, 10 11 12 सुन लो 9 के बाद जो 10 आता है 11 12 तो मैं बता रहा हूँ, हाँ 10 से 11 12 13 इनको आपके पास हेक्साडेसिमल में एबीसीडी करके लिखते हैं, 10 से लेके 15 तक गिनतियां लिखे उसमें एबीसीडी लिख दे, ठीक है, इसीलिए ये कितना आएगा, अच्छा इसका कन्वर्जन तो होगा, इसका कितना आएगा 0.675 को क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ आएगा ये कितना आ रहा बताओ तो जरा यार, मोबाइल निकालो फटाफट, और क्या कह सकते हैं 0.800 अगर आ रहा है तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, मालिक काम का कौन सा होगा जरा बोलो, ये 10 काम का होगा, हाँ फिर आपके पास इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ रहा है जरा बताओ तो यार, आपके पास 16 28 वाला बात आ गई, तो 12 पॉइंट आपके पास 800 आ रहा होगा, ठीक है, इससे कितना आ जाएगा 12, फिर 0.8000 आ रहा होगा, फिर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर वही आ जाएगा, ठीक है, वही आ रहा क्या 12, तो बार बार करने की जरूरत नहीं, इतने में छोड़ दोगे, अरे आ रहा ये ट्राई करो, तो कैसे लिखेंगे जरा बोलो, इसका तो क्या है जरा बोलो, जब कन्वर्ट करेंगे 2598.675 को जब मैंने कन्वर्ट किया किसको 10 को किसमें इसमें, तो कितना आ गया, पहली बात 10 10 को क्या लिखेंगे A26 ऐसे लिखते हैं ना ऊपर से, और उसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं नीचे को, ये क्या है A, ये क्या है C और ये क्या है C, तो कितना आ जाएगा पॉइंट ACC, पॉइंट भी लगाना हुआ जहां पर पॉइंट है वहां पर पॉइंट आएगा, हाँ कितना आ जाएगा ये, किसमें कन्वर्ट कर दिया 16 में, ठीक है, हटा दे फिर, नहीं पहला वाला सिस्टम पूरा हो गया क्या, डेसिमल टू अदर पूरा हो गया, अब किस में चले जाएं बाइनरी टू अदर, हेडिंग लिखो पहला वाला सिस्टम पूरा हो चुका है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है, दूसरा हेडिंग लिखिएगा बाइनरी टू अदर, तो सबसे पहले हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं, ठीक है, पहला लिखो इसमें आपके पास इसका ए पार्ट लिखो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, मतलब एक हमारे पास नंबर है बाइनरी में जो, उसको किस में कन्वर्ट करना है जरा बोलो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 2 की पावर से आपके पास मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखो, देखना, अच्छा कैसे, एक क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा दे दिया, जैसे मैंने लिखा 1001, ये किसमें पहली बात जरा बताओ तो, बाइनरी पता है ना, दो जीरो दो जीरो और 1, इसको किसमें कन्वर्ट करना है जरा बोलो डेसिमल में, तो एक क्वेश्चन पहले समझ लो फिर करोगे, कुछ नहीं करना होता, जरा देखो इधर लेफ्ट साइड से इधर लेफ्ट साइड से इधर लेफ्ट साइड से लिखना होता है, 2 की पावर 0 इंटू कितना है जरा बोलो ये 1 प्लस, फिर कितना लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू क्या लिखोगे ये कितना है 1 प्लस, ये कितना है जरा बोलो, तो इसके लिए क्या लिखना है 2 की पावर आपके पास 3 इंटू कितना करोगे जरा बोलो 0 प्लस, ये कितना है फोर्थ है ना, अच्छा 2 2 2, फिर कितना आएगा 2 की पावर आपके पास 3 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो 1, बात समझ आई, कैसे लिखना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, अच्छा ये कितना आ गया जरा बोलो 8, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 8 2 10, 10 और आपके पास कितना हो गया, ये कितना है जरा बोलो, ये कितना आ गया 8 और 2 से आपके पास 10 हो गया, एक 11 आ गया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, कितना आ जाएगा लिख लो इसको
बस इस तरीके से लिख देना होता है जो भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पर अगर इसको कन्वर्ट करके लिखूंगा तो मतलब 1011 का मतलब आपके पास कितना है जरा बोलो, ये कितना है 1110। ठीक है, डेसिमल में, ये ध्यान रखेगा। हटा दो इसको, नेक्स्ट लिखो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम, किसमें था ये, बाइनरी में था। एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। लो 1011 मतलब 11, ठीक है, इसको कन्वर्ट करिए किसमें, डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल। तो क्या करेंगे जरा बोलो, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 × 1 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1 × 1 प्लस, फिर कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू आपके पास कितना 0 प्लस, फिर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 × 1 प्लस, क्या लिखेंगे, ये बचा ना 0 × 2 की पावर 4 प्लस क्या बचा 2 की पावर 5 इंटू कितना 1। तो सबको लिख लो फिर आप, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 32 है, 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस कितना आ गया ये 2 प्लस कितना 1, तो कितना आ गया ये 40, 40 और आपके पास कितना 43, तो कितना आ जाएगा ये 10। ठीक है, तो जब आपने इसको 101011 को कन्वर्ट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है 4310 में। ठीक है, ठीक है, अच्छा पॉइंट वाला भी करा देता हूं, चलो एक कन्वर्ट लिखो, कन्वर्ट 10101111 ही लिखो, चलो 0.011, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। ये तो अभी कन्वर्ट किया था तुमने, कौन सा, आधा तो अभी किया है 1010, तभी तो मैंने दिया। इसको तो ऑलरेडी लिखा आपने, कितना लिखा था जरा बोलो 43। इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जरा देखो 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 देखो, जब हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे होते हैं उस समय पहले तो इधर को कैसे करना मैंने बता दिया। अगर बीच में अगर पॉइंट लग जाता है तो पहले तो वैसा ही करो, इधर को तो वैसा ही करो, फिर कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 2 की पावर -1 इंटू 0 प्लस इधर को 2 की पावर-2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर-3 इंटू 1, यहाँ -1 से स्टार्ट होती पावर, बात समझ आई। तो कर लोगे कितना आ जाएगा 43 पॉइंट, कितना आ जाएगा ये 0, अच्छा इसको अलग से ऐड करते हैं पूरा, कितना आ जाएगा 0/2 प्लस कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो ये 8, तो 43 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, अच्छा 1/2 की पावर 2 ना 1/4, 1 बाई ये कितना 0, ये तो 0 आ गया, तो 1/4 प्लस 1/8, तो 43 पॉइंट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम वगैरह ले सकते हो, बाकी आपको पता है 0.25 हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 43 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 0.375, इसको करो सॉल्व करो कितना आ रहा है, पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 37, अच्छा पॉइंट लगा ही रखा ऑलरेडी, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, हाँ 0.375 ये आ रहा ना, ये पॉइंट ये 0 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ लिख रहे हो ना, ये समझ में नहीं आई बात, तो ये हटा दोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 43.375। ठीक है, एक्चुअल में उसको अलग से सॉल्व करते हैं 0.375 भी हुआ ना इसका मतलब, अरे इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना, मतलब इसको हटा भी तो सकता हूँ मैं, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक्चुअल में तो यही है ना ये, समझ आई नहीं आई बात, ये है ना ये, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट को वो कर देना बस हो गया। ठीक है, चलो समझ में आई बात।
इधर को अगर पॉइंट के बाद, अगर इधर बाइनरी के बाद इधर पॉइंट का नंबर है तो कैसे करना होता है, 2 की पावर -1 2 की पावर 2 ये करके अलग से कन्वर्ट करके लिख लो, फिर उसको ऐड उसके साथ रख दो, बस ऐड नहीं करना, उसी के साथ रखना है, उसके बगल में रख देना है, ऐड नहीं करना है, ये ध्यान में रखना, दोनों अलग अलग चीजें होती है, ऐड करना एक अलग चीज होती है, ऐड ही नहीं करना, उसके जस्ट जो आप निकाल के लाओगे उसको बगल में रख देना, उसको बस हो गया, समझ आई नहीं आई बात, हाँ बस हो गया, इतना सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, अब बाइनरी टू हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। दूसरा लिखो, बी वाला पोर्शन लिखना, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल। अब वो सेम कहानी है, कुछ नई बात नहीं है, जरा देखो, लेकिन इसका मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका बताता हूँ कन्वर्ट करने के लिए। अगर सपोज के लिए आप लोग कहाँ जाना है, बाइनरी से आपके पास कहाँ जाना है, जरा देखो, बाइनरी से आपको किस में जाना है, ऑक्टल में जाना है। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कोई लेटर लिखा, जैसे आपने लिखा 1 1 सपोज कर लिया, क्या लिख दिया, या फिर 1 0 1 1 लिख दिया, पॉइंट फिर लिखा 0 1 0 1 1, ठीक है, इस तरीके से आपके पास लिख दिया, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, जरा बोलो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये लिख दिया। मतलब आपके पास एक नंबर है जो कि बाइनरी में है, और कन्वर्ट किस में करना है, जरा बोलो, इसको ऑक्टल में। तो मैं आपको स्मार्ट सॉल्यूशन बताता हूं, एक होता है 4 to 1 रूल। क्या होता है 4 to 1 रूल? 4 to 1 रूल के अकॉर्डिंग आप बड़ी इजीली कर सकते हो। 4 to 1 रूल क्या कहता है, देखो ये कितने ले हैं, 4 2 और 1, कितना सम करके कितना आएगा, इनका टोटल कितना आएगा, 7। हाँ समझ में नहीं आई बात, तो 7 तक हम डिजिट बना सकते हैं, ऑक्टल में 7 की तरह डिजिट भी होती है। कैसे करेंगे जरा देखना फिर। अब 4 to 1 रूल क्या कहता है, 4 to 1 रूल कहता है आप पेयर बनाइए, क्या बनाइए, पेयर, ठीक है, क्या बनाइए, पेयर ऑफ 3। कितनी डिजिट होंगी इसमें, 3 डिजिट की पेयर बनेगी, ठीक है, पेयर ऑफ 3 डिजिट। कैसे बनाएंगे, यहां अगर बनाएंगे तो यहां लेफ्ट से आपके पास राइट की तरफ बनाते हैं, यहां बनाते हैं तो यहां राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पेयर तो है ही नहीं, तो मैं पेयर दिख रहा क्या, 1 2 आपके पास ये 4 ही हैं, तो पेयर कहाँ, 3 3 के पेयर बना दे, कितने पेयर ऑफ 3 डिजिट, तो 3 बनाऊंगा तो ये तो छूट जाएगा। तो पेयर के बनाने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, जरा देखो, 0 रखिए, 0 1 0, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 1, बन गया पेयर 3 3 का, अरे बन गया नहीं बन गया, पॉइंट, अरे लेफ्ट इनिशियल में अगर 0 अगर ये लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है, डिफरेंट है, अरे 0 2 लिखो है, एक ही बात तो है, तो आगे से 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो पेयर बनाने के लिए 0 लगा दो। अच्छा बाद में 0 लगा देते, पॉइंट के बाद अगर 1.00 लिखूंगा तो 1 ही तो रहेगा, तो आपके पास पॉइंट के कहाँ 0 लगाएंगे, बाद में, तो कितना आ जाएगा, 0.101। अब कितने, जरा देखो, 3 का तो पेयर बन सकता है, लेकिन अब एक आपके पास बनेगा ही नहीं, तो 2 0 लगा दो, अब बन जाएगा 3 3 का पेयर बन गया। अब जरा देखो, पेयर बनाइए, पेयर बनाने के बाद कैसे करेंगे, जरा देखो, मुझे बताओ, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1, इधर 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 पहले देख लो, बाद में कन्वर्ट करना। इसकी 4 और 2 की वैल्यू कितनी है, 0, सिर्फ बचा कितना, 1, तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना है 4, ये कितना 2, ये 1, तो कितना है वो 2 और 2 और 1 का सम कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3, ये तो 0 है, सम करके लिख देना होता है डिजिट को, पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ये 4 2 1, तो बचेगा सिर्फ कितना, ये तो 0 हो गए, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 2 2, ये कितना आएगा 4 2 1, तो सिर्फ बचा कि ये तो, और ये तो 0 के ऐड करके सिर्फ कितना आएगा 4, तो 4 लिख दिया, ठीक है, ऐड करके लिख देना होता है, इन तीनों डिजिट का जो सम आएगा वो यहाँ पे लिख देना होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना, जो 1 होंगे उन्हीं का सम होगा, 0 वालों का सम तो 0 आएगा। जैसे 2 और आपके पास 1, इन दोनों को ऐड करके लिखा, क्योंकि 4 के नीचे 0 है तो इसके ऐड होकर 0 ही देगा, तो सम किसका होगा, 2 और 1 का, इसका सम नहीं होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, जरा बोलो, ऑक्टल में अगर कन्वर्ट किया किस लेटर को, ये आ गया, ठीक है, तो इसका कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.24, ठीक है, समझ में आई बात, कैसे कन्वर्ट करना है, बोलो क्या हुआ, ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना, 4 to 1 रूल ध्यान में रखना, बाइनरी टू ऑक्टल में जाने के लिए। आगे जाके ऑक्टल से बाइनरी बनाने के उल्टा ही करूंगा, सुन लो, ये भी ध्यान रखना, उल्टा, अगर ऑक्टल से बाइनरी जाना तो उसको उल्टा कर दूंगा, जो इसमें लिखा है उसको 4 to 1 रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दूंगा, ये भी ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, हटा दो इसको। अब इसमें कुछ भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है यार, बाइनरी से हमें आपके पास किसमें जाना है, इसी में तो जाना है, ठीक है,
नहीं आई बात समझ, हो जाएगा ये कुछ। आपको भी एक क्वेश्चन दे देते हैं, चलो आपको क्या जो दे दिया करके। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, 101111, ठीक है, 1101, ये किस में है, बाइनरी में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, बोलो, ऑक्टल में। क्या करते हैं बनाने के लिए, 4 to 1 रूल। 4 to 1 रूल किसका, कौन सा रूल जरा बोलो, 4 to 1 रूल। 4 to 1 रूल क्या कहता है कि पेयर बनाइए, कितने के पेयर बनाइए, 3 3 के, यहां से 3 का पेयर, इधर से 3 का पेयर, लेकिन इधर तो बनाई नहीं, 2 जीरो लगा दो आगे से। अब इधर 3 का पेयर लगा ही नहीं तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, पेयर बन गया। अब ये अगर पेयर बन गया तो इसको क्या लिखा जाएगा, 4 to 1, तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा 1, इधर कितना 4 और 2 कितना आ जाएगा जरा बोलो 6, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ 3 के 3 आ गए तो यहाँ 7, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये कितना आ गया 4 to 1, तो कितना आ जाएगा 6, अरे कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो 4, ये आ गया, किसमें कन्वर्ट हो गया जरा बोलो 8, आ गया नहीं, फिर समझ आएगा। अरे आ रहा, ये सबसे तरीका वो डिवाइड करके भी है कि वो पहले टू की वो उसमें एक्सप्रेस करके, किसमें, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ऐसे मल्टीप्लाई, वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, लेकिन इससे आसानी से आ जाता है, इसलिए इस तरीका स्मार्ट बताया, ठीक है, जल्दी हो जाएगी इससे। कौन सा वाला रिपीट करना है यही वाला, मैंने बोला ना 3 3 के पेयर बनाइए। जब आप 3 3 के पेयर बनाओगे, यहां से लेफ्ट से इधर की तरफ जाना है, पेयर बना, जहां पर जीरो, जहां पेयर नहीं बनने वहां जीरो रख दीजिए, यहाँ इनिशियल में जीरो रख दो, पॉइंट के बाद जीरो रखते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पेयर बन जाएगा। लेकिन जब पेयर बनेगा तो फिर 4 to 1 रूल लगाओ। 4 to 1 रूल क्या कहता है, जब आप यहाँ 4 to 1 रख रहे हैं तो सिर्फ ये दो का डिजिट का तो सम जीरो आएगा, सिर्फ कौन बचेगा 1, तो 1 ही लिखा फिर मैंने ये। फिर इसके बाद 4 to 1 कौन कौन सी डिजिट होंगी, जो 1 1 है वही ऐड होंगी, तो कितना आ जाएगा, ये ऐड होंगी, इसको मैंने क्या लिखता, 4 to 1 लिखता, तो इसकी और इसकी एडिशन होगी और ऐड करके कितना आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 0, ठीक है, इसलिए सिर्फ 6 लिखा। फिर इसमें 4 to 1 3 की 3 डिजिट ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर ये क्या आएगा 4 to 1 कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये तो आपके पास 0 दे रहा है, तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4 to 1, तो आपके पास 4 आएगा, इन दोनों डिजिट का सम कितना आएगा 0, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 4, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए अब जरा देखो समझ में आया, अब जिन डिजिट के नीचे 1 है वही ऐड होके आपको आंसर देंगी, 0 वाला आंसर को नहीं लिखना है। जैसे 4, जैसे मैंने लिखा 4 to 1, तो ये दो ऐड होंगे, ये ऐड नहीं होगा, तो इन दोनों का एडिशन लिखना है, 1 1 वाले का एडिशन लिखना होता है, 0 वाले का नहीं, 0 दे ही नहीं, देगा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या होगा जरा, बाइनरी टू, तीसरा सी पार्ट है, हाँ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जब हम बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तो करना क्या, जरा देखो, अब यहाँ पर फिर से जैसे मैंने कोई आपको लिख दिया, बाइनरी लिख दिया 0 1 1, तो मैं स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ। तरीका यह है कि वो 8 से वो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 से किया था, अरे 2 से किया था नहीं किया था, मैं तुम्हें स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ करने का तरीका। एक है वो डिवाइड करके, 2 वाले में क्या बताया था, बाइनरी से डेसिमल में कैसे किया था, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इधर को, और इधर को 2 की पावर -1, 2 की पावर-2, 2 की पावर-3। तरीका क्या, ऑक्टल में अगर जाना हो तो ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ 8 की पावर-1, 8 की पावर-2 से। नहीं आई बात समझ है। अगर मैंने अगर किस में कन्वर्ट करना है, कोई नंबर अगर बाइनरी में है जो 2 में है, और अगर मेरे को किस में जाना है 16 में जाना है, तो तरीका क्या होगा, 16 से करूं, तरीका तो वही रहेगा ना, इधर को 16 से और इधर को 16 से, 16 की पावर-1, 16 की पावर-2 अप टू 100 करके। अब मैं लेकिन तुम्हें स्मार्ट तरीके बता रहा हूं जिसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, जरा देखो, मैंने कहा अगर मैंने कहा सपोज के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ये किसमें है 1011111011 ऐसा कुछ है, मान लो कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है। अब अगर इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें जरा बोलो, हेक्साडेसिमल में। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, एक तो तरीका वही है, वो बड़ा लेंथी होगा, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी हो जाए, तो जल्दी कैसे होगी जरा देखो। आप एक काम करो, 4, मैंने कहा यहाँ पर रूल क्या होता है जरा देखो, यहाँ पर होता है 8 4 2 1 रूल, 8 4 2 1 रूल, 8 4 2 1 रूल। अच्छा, में तो इन सारे डिजिट का सम करो, ये 15 आ रहा होगा, आ रहा कितना आ रहा, 15 आ रहा, 8 4 12 और 12 3 15, मतलब 15 तो डिजिट, 15 तो आता है ना एंडिंग वाला सम। अब जरा देखो,
तो मेरे को क्या करना है, यहाँ क्या करने पड़ेंगे, कितने के पेयर बनाने के, 1 2 3 4, चार के पेयर बनाने पड़ेंगे, चार के पेयर बनाने पड़ेंगे, और ऐड वही होंगे जिनके नीचे 1 1 होगा, जीरो वाले का एडिशन नहीं होगा। समझ में आई नहीं आई बात? अच्छा तो कैसे करेंगे पेयर? अच्छा देखो यहाँ पॉइंट है क्या, नहीं तो जीरो कहाँ है, अगर पेयर है क्या, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बहुत ही बढ़िया पेयर बन गए। जब पेयर बन गए तो इसका कितना आ जाएगा सम, जरा बताओ तो, ये कितना आ गया, 8 आएगा, ये हो गया 8 4 2 1, तो ये तो देगा नहीं आंसर, तो ये तीन ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बोलो, 8 और 3 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 11। लेकिन 11 तो कुछ होता ही नहीं वहां, 11 तो वहां कुछ होता ही नहीं, 11 को अभी हमें लिखना पड़ेगा, ये 11 आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11 काम का नहीं है, 11 थोड़ी लिखते हैं उधर, कितना है, ये कितना आ जाएगा, 8 4 2 1, ये भी वही आ रहा है क्या, अरे ये भी 11 ही आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 नहीं लिखते, वहां क्या लिखते हैं जरा बोलो, बी, इसको क्या लिखेंगे, बी, बोला था नहीं बोला था बी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा बी, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं करके, तो जल्दी से हो जाएगी ऐसे कन्वर्ट करोगे तो। ठीक है, बी बी आ जाएगा, ठीक है, बी बी 16 आ जाएगा, समझ में आई बात, हो जाएगा ऐसा, एक पॉइंट वाला करा दूं तुम कहो तो, हटा देता हूं इसको मैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0, चलो इसको कन्वर्ट कर, पॉइंट में भी दे दूं, 1 0 1 0, लो इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में पता है ना, बाइनरी में करके किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में। मेरा तो गला ही ठीक नहीं हो रहा यार, मैंने क्या कहा, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, इससे इसमें जाना है तो 8 4 2 1 रूल अप्लाई कर सकते हो, और इससे इसमें आने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे जरा देखो, क्या कहता है, लेफ्ट से पेयर बनाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए, लेकिन यहां नहीं बने तो यहां एक जीरो रखना पड़ेगा, जीरो रख दिया, आप अलग से बना लीजिएगा, ठीक है। यहां तो पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, ये कितना हो गया, 8 4 2 1, 8 4 2 1, तो कितना आ गया 6, 8 4, तो 8 और ये कितना आ गया, 8 और 4 कितना, 12, 12 का कितना आएगा सी, 8 4 2, तो ये भी कितना आ गया 6 पॉइंट, ये कितना आ गया 8 4 2 1, 10, 10 का क्या होता है ए, कितना आ गया ये 16। ठीक है, चले फिर अब क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा, आप कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्टल टू, अरे दो हो गए ना, अब कौन सा आएगा तीसरा, क्या, ऑक्टल टू अदर, हेडिंग लिखेंगे ऑक्टल टू अदर, अदर में भी कितने सिस्टम पढ़ने हमने, 3, सबसे पहले ऑक्टल टू क्या पढ़ेंगे, हाँ ऑक्टल टू बाइनरी, ये ऑक्टल टू सबसे पहले डेसिमल पढ़ा है तो डेसिमल ही लिख लो लोग, चलो पहले डेसिमल ही लिख लो। ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे जरा बताओ, अब जरा देखो, मतलब कोई लेटर होगा जो 8 में होगा, कन्वर्ट किस में करना होगा जरा बोलो, 10 में कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, 10 में। तो यहां पर कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखो, ध्यान सुनना, कन्वर्ट कैसे, ऑक्टल टू डेसिमल में अगर हमने जाना है तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया, कोई किस में लिख दिया, ऑक्टल में लिख दिया, ऑक्टल में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 4 3 हो सकता है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, या 6.4 लिख दिया समथिंग, ये कुछ लिख दिया, ऑक्टल में लिख सकते हैं, ऑक्टल में 7 तक का डिजिट आ सकते हैं, ये किस में है, 8 में, कन्वर्ट किस में करना है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे जरा देखो, क्वेश्चन ये है, तरीका वही है, अभी अगर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बाइनरी से अगर मैंने किस में कन्वर्ट किया था, सबसे पहले अभी दो डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया था नहीं किया था, देखो, हाँ, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 की पावर 0 इंटू कितना आएगा 6,
प्लस कितना है जरा बोलो, 8 की पावर कितना आ जाएगा 1 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो 3, प्लस कितना आ जाएगा 8 की पावर आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना 4, प्लस कितना आ जाएगा 8 की पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो 2। अब पॉइंट के बाद अगर कोई होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, 8 इंटू 8 की पावर -1। अगर यहाँ पर जीरो भी होता तो क्या लिख देता, जीरो भी कर लो, चलो थोड़ा और बता देते हैं। जीरो इंटू कितना 8 की पावर कितना आ जाता -2। अब टू सुन आगे को ऐसे समझ आई बात। तो क्या आ जाएगा जरा बोलो, 8 की पावर 3 कितना होता है 8 है 64, हाँ 64 आपके पास कितना 256 आएगा, कितना आएगा है, कितना आ गया ये 8 इंटू 8 इंटू 8 हुआ ना, हाँ 64 हुआ, 64 8 जा 512, हाँ 512 ये आ जाएगा 512, ये आ जाएगा आपके पास 64 4 जा कितना आ रहा है बताओ फटाफट, 64 ये अच्छा 200 भी, हाँ 1024, 1024 प्लस कितना आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है फिर है 256, 256 प्लस कितना आ रहा है 24, प्लस कितना आ रहा है 6 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना 8, 140.5 5 आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा सबको ऐड करो कितना आ रहा बताओ, ये 30 हो गया, और ये आपके पास कितना आ गया 124 प्लस 256 प्लस कितना 30, पॉइंट कितना आ जाएगा ये 5, 256 जीरो और आपके पास 8 86 आ जाएगा, 1024 प्लस 286.5 कितना आ गया 10 है, ये आ गया 10 आ गया, 8 2 10 10 11 आ गया आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 5, ये आ रहा क्या 13 कितना आना चाहिए 10.5 ये आना चाहिए, ठीक है तरीका समझ में आ गया। मैं दूसरा एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, बात समझ में आ गई ना, हाँ चलो घर में बाकी कर लेना, कुछ भी कर लग सकते हो अपनी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट ऑक्टल टू, अब किस में जाएंगे बाइनरी, अभी बताया था बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाते हैं करके, ठीक है बी पार्ट, ऑक्टल टू क्या बाइनरी, अभी मैं हमने बताया था एक रूल जिसमें हम कहां से कहां जा रहे थे, जिसमें हम जा रहे थे बाइनरी टू ऑक्टल, सेम अब इसमें भी करेंगे, जैसे ऑक्टल हमने कोई लिख दिया, जैसे लिख दिया 2 3 6 लिख दिया, ये किसमें लिखा है 8 में, और किसमें कन्वर्ट करना है इसको जरा बोलो 2 में, तो उल्टा अभी जो किया था उसी का उल्टा कर देंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे जरा बोलो, हाँ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे 4 to 1 रूल, ठीक है बाई 4 to 1 रूल, तो 4 to 1 रूल अगर अप्लाई करोगे तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो, कितना आ जाएगा 0 1 0, 3 को क्या लिखेंगे जरा बोलो, 3 की जगह क्या लिखेंगे 3 बनाना है ना, तो 3 कैसे बनेगा जब इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 0 1 और 1, 6 बनाना तो 6 कैसे बनेगा 1 1 और 0, ये आ गया आपके पास क्या बाइनरी में, खत्म। आगे वाला हो सकता है जीरो ना दिखे आपको, आपको सिर्फ इतना दिखेगा, हो सकता है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना दिखेगा, तो इतना भी दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि आपके पास ये क्या है, यही हमारा आंसर है करके, समझ में आई बात, नहीं आई, क्या समझ में नहीं आया, अब 2 बनाओ यहाँ 2, ये 0 होगा ये 1 होगा ये 0 होगा, 2 तो 2 आना, 2 कैसे आएगा यहाँ पर जब यहाँ पर 1 होगा ना, 2 आना, 2 कैसे बनेगा 2 जब ये 0 होगा, ये आपके पास 0 होगा ये 1 होगा तभी तो आएगा ये, तो लिख दिया इसकी जगह पे। फिर उसके बाद क्या बनाना है 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, इनकी जगह 1 1 रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा तभी तो 3 बनेगा। अब 6 बनाना है, 6 बनाना तो इसकी जगह 1 1 रखना पड़ेगा, इसकी जगह 0 रखना पड़ेगा तभी तो 6 बनेगा है, हाँ हाँ कुछ नहीं करना, सिंपल है यार, अभी तो बताया था 2 से, और
बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए क्या करा था, पेयर बनाए थे। तो अब यहाँ पे या पेयर, ये जो आपका जो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए इसको स्प्लिट कर दो, खत्म। ठीक है, चलो हटा दो इसको मैं। चलो एक और लिख लो फिर, चलो एक और एग्जांपल कर लो। 46.32 ये किसमें है, ऑक्टल में, समझ में आ रहा होगा किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलो कर दो। जल्दी करेंगे हाँ थोड़ा। कितना आएगा जरा बताओ, ये 4 रूल तो कितना आ जाएगा 100। अरे लिख दो 6, कितना आएगा 110। अरे आएगा नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 बनाना है तो 001, अच्छा 3 बनाना है तो 011, कितना आ जाएगा फिर 1 बनाना तो 010, बन गया, खत्म। तो क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ, हाँ ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन गिवन होंगे आपको। इंपॉर्टेंट कौन सा है बताया मैंने इनिशियल में, कौन सा इंपॉर्टेंट है, डेसिमल से बाइनरी, आपको वही दिखेगा, ये बाकी दिखने वाले नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया है। लेकिन सिलेबस में सब इंटरनल कन्वर्जन है तो सब करा दे रहा हूं मैं, क्या है मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ऑक्टल टू आपके पास तीसरा हो गया, ऑक्टल से सब में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल से एक बचा है कौन सा, सी, ऑक्टल टू क्या, हेक्साडेसिमल। अब देखो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखो, बड़ा आसान सा तरीका है। एक काम करेंगे, नोट कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखो, एक काम करो, सबसे पहले ऑक्टल से किसमें कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में। अरे कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल से अभी तो दिखाया था बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं करके। फिर बाइनरी ऑक्टल 8 में होता है, ये किसमें चले जाएगा 2 में। क्या फिर बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आता है क्या, अरे आता नहीं आता है, तो फिर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं, 4 to 1 रूल, ठीक है। तो ऑक्टल से हम कहां चले जाएंगे फिर जरा बोलो, हेक्साडेसिमल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे जरा देखो 2632.7 चले जाएं। अरे मैं ऐसे कुछ भी एग्जांपल बना दे रहा हूं, 26327 ये किसमें है जरा बोलो, ऑक्टल में, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, हेक्साडेसिमल में। इधर देखो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करो, बाइनरी। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी बताया था। ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाना है, ये कितना आएगा 0084, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग, कौन सा रूल होता है इससे कन्वर्ट करने के लिए, 4 to 1 रूल। अरे होता नहीं होता है, तो 4 to 1 रूल क्या कहता है, 2 यहाँ पर है तो 2 आना चाहिए, तो 010 आएगा। 6 कैसे बनेगा, जब 110 आएगा। 3 कैसे बनेगा, जब 011 आएगा। 2 कैसे बनेगा, जब 010 आएगा। 0.7 कैसे बनेगा, जब 111 आएगा। अब क्या करना होता है जरा बताओ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है जरा बोलो, बाइनरी में। अरे हो चुका नहीं हो चुका, लेकिन मुझे किसमें जाना है, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे जो जाते हैं, 4 4 के पेयर बना करके। किस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, यहां से यहाँ किस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, 84 to 1 रूल। 84 to 1 रूल कैसे अप्लाई करते हैं, 84 to 1 रूल अप्लाई करने के लिए 4 4 के पेयर होने चाहिए। इधर 4 1 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना हुआ है ऑलरेडी। उसने कहा नहीं होता तो 0 रखते। अब ये आ गया 8421, 8421 कितना आ गया, ये 4 और 1 कितना आ गया, ये 5, कितना आ गया 8421, तो 8 और आपके पास कितना आ गया, ये 9। 8421 तो 8 और 421 कितना आ गया, ये तो ये 10 आ गया। 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ गया 8421, तो कितना आ गया 8 और 4 12, 12 और आपके पास कितना 2 14, 14 को किससे लिखते हैं, ए बी सी, सी उसके बाद डी उसके बाद ई है। क्या है 14 तो आ रहा है, कितना आ रहा है 842, 8 से 12 14 को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं ना, ये आ गया फिर खत्म। ये आ रहा नहीं आ रहा, ये आना चाहिए भी, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। गलत लिखा क्या मैंने, 8421 गलत लिखा है, ठीक तो लिखा है यार 5, 8421
9 सही तो लिखा है, 8421 10 सही तो लिखा है। फिर आ रहा है ये सभी का, ऑनलाइन में भी किसी का आ रहा है? चलो ठीक है, फिर आ रहा है तो अच्छा आ जाएगा। फिर ये कन्वर्ट करना ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे, एक बार दो बार देख लोगे तो फिर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ मुकेश जी, नहीं आया है? कौन सा? अब जब इरेज कर दिया, जब इरेज कर दिया उसके बाद तुम एक्टिव हो गए, उससे पहले इनएक्टिव थे। खतरनाक ही हो यार तुम भी। गलत हो रहा था क्या वो? तो फिर अरे कुछ नहीं करना है यार, रूल तो पता है ना, गलत भी हो रहा तो सही कर लो, रूल पता है ना क्या करना है करके। 4321.8 किससे किस में जाना है अब इधर देख लो यार, ऑक्टल से आपके पास, ये ऑक्टल में कोई, ऑक्टल से किस में जाना है हमने, हेक्साडेसिमल में। अब बात, अब इसको कर लो यार, इसको कर लो, अब उसको छोड़ो, ऑक्टल से किस में आना है, हेक्साडेसिमल, उसको छोड़ो, इसको करो यार। तुरंत जैसे इरेज के वैसे एक्टिव हो जाता था, मुझसे पहले एक्टिव बिल्कुल नहीं थे, हैं खतरनाक हो क्या। पहले इससे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस रूल का अकॉर्डिंग, 4 to 1, तो 4 to 1 में आपके पास 1 0 0 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 0 1 1 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 0 1 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 0 1 आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, 4 to 1 ये कितना आ जाएगा 6 है, 6 को क्या लिखेंगे 1 1 0, ये कितना आएगा 0 1 0, ये किस में लिख दिया, ऑक्टल में, अच्छा किस में, बाइनरी में, किस में लिख दिया ये, बाइनरी में। अब क्या करना है, 4 4 के पेयर बनाने, पेयर बनने क्या 1 2 3 4 नहीं बन रहे, तो 2 0 बढ़ा दो, बन गए पेयर, 4 इधर 4 इधर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तो ऑलरेडी पेयर बन ही रहे हैं, तो बनने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आ जाएगा जरा देखो, तो ये कितना है, ये तो 80 आ जाएगा, 8 4 2 1 8 4 और आपके पास 2 1, 8 और 4 आपके पास 13 आएगा, 12 और 1 13, 13 का क्या लिखते हैं ABCD, क्या लिखते हैं डी, ये कितना आएगा ए बी, आपको ये कितना आ जाएगा 8 4 2 1, तो कितना है तो 1 ही आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, पॉइंट 8 4 2 1 8 4 2 1, 8 और आपके पास 4 12 12 आ जाएगा, 12 को क्या लिखते हैं सी, 8 4 2 1, तो कितना आ जाएगा 8 8 की जगह 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 16, खत्म। इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन से रूल का अकॉर्डिंग, 8 4 2 1 रूल अप्लाई करिए, अभी मैंने पूरा मैप बना रखा था, आ रहा है ऐसा, ओहो नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा, नहीं आ रहा ऐसा, 4 4 के पेयर बनाओ यहां से, मुकेश जी नहीं आ रहा, ये आ रहा नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स दीजिए यार, फटाफट हो जाएगी थोड़ा। नेक्स्ट, अब किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल टू, बात करिए आप, हेक्साडेसिमल टू अदर, तो हेक्साडेसिमल से सबसे पहले हम किस में जाएंगे, आपके पास डेसिमल में, पहला लिखो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, अरे पता नहीं लास्ट वाला पढ़ रहे हो अब हम, ये लास्ट वाला कन्वर्जन है, हाँ तो पहले सब कुछ बता दिया, डेसिमल से आपके पास सब में कन्वर्जन हो गया है, ऑक्टल से सब में कन्वर्जन हो चुका है, डेसिमल से सब में कन्वर्जन हो चुका है, बाइनरी से हो चुका है, ऑक्टल से हो चुका है, हेक्साडेसिमल से बताया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। देखो फिर अब कैसे कन्वर्ट करते, अभी मैंने बताया था ऑक्टल से डेसिमल में कैसे करते, 8 से मल्टीप्लाई किया था, क्या था, अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे गए थे, 2 से मल्टीप्लाई किया था, रूल वही है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग, हाँ डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताओ, नंबर किसमें है, n1 किसमें है 16 में, जाना कितने में जरा बताओ तो 10 में, तो मैंने कहा कितने अभी गए थे ना, देखो ऑक्टल से किसमें गए थे, डेसिमल में, 8 से मल्टीप्लाई किया था, क्या था नहीं किया था, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा जरा बताओ तो आप, कितने से, 16 से, समझ में आई बात,
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, कैसा क्वेश्चन लिख दिया जरा देखो, मैंने लिख दिया 264, ये किसमें है 16 है, इसको कन्वर्ट करना है 10 में, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, पहले क्या आएगा जरा बोलो, 4 गुणा 16 की पावर 0 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 6 गुणा 16 की पावर कितना आ जाएगा 1, प्लस कितना आ जाएगा 2 गुणा 16 की पावर कितना आ जाएगा जरा बोलो 2, आएगा नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा महिपाल जी बताएंगे इसको, 16 का स्क्वायर कितना 256 512 है, 16 96 और ये कितना आ जाएगा ये 400, तो कितना आएगा 612, कितना आ जाएगा ये 10, कन्वर्ट हो गया, मतलब कितना आ गया ये 612। महिपाल जी कहेंगे ये तो क्या बात हुई भाई, 264 को 612 लिख दिया, 200 आपके पास 264 को 612 लिखना हमारा पर्पज नहीं है, हमारा कन्वर्जन है कि डिजिट कन्वर्ट होनी चाहिए। हाँ बोलो, अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ जिसमें हेक्साडेसिमल इंक्लूड होंगे, जैसे अभी इसमें तुमको दिख रहा होगा कि ये सिर्फ 6 तक लिखे हैं मैंने, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसा फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मैं लिखूंगा 8261816 कन्वर्ट करना है आपके पास किसमें, डेसिमल में। अब ए क्या होता है जरा देखो, हेक्सा, अब पता है ना ये हेक्साडेसिमल में ए आ सकता है, हेक्साडेसिमल में कहां तक आ सकते हैं 15 तक, 15 तक आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 अगर मैं 10 लिख देता तुम समझते 1 और 0 है फिर वो, इसलिए क्या लिखा है वो जरा बोलो ए। कन्वर्ट कैसे करना, बड़ा आसान था, क्या करेंगे 16 गुणा आपके पास क्या जरा बोलो, 16 की पावर 0 गुणा 8, पता है ना, 16 की पावर 1 गुणा बोलो कितना 1, वेरी गुड, फिर 16 की पावर 2 गुणा 6, फिर 16 की पावर आपके पास कितना 3 गुणा 2 है, फिर 16 की आपके पास कितना 16 की पावर 4 गुणा कितना है, अच्छा ये ए का मतलब कितना होता है, हाँ ये, अब इसको सब कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जो भी आएगा ऐड करके किसमें आ जाएगा वो, किसमें आ जाएगा जरा बोलो डेसिमल में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेना, फिर मेरे को पता नहीं आप कर लेना आराम से, हाँ जो भी आएगा उसको लिख लेना। दूसरा लिखो डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू, अरे कर सकते हो इसको ऐड करके लिख लेना, फिर नेक्स्ट लिखो दूसरा बी पार्ट लिखो इसका, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट किसमें होगा जरा बोलो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अच्छा हेक्सा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हमको आता है क्या, क्या करते थे बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए क्या रूल था, वो 4 4 के पेयर बनाओ, उल्टा कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे 4 4 के पेयर बना के उल्टा कर देंगे, हेक्साडेसिमल अब उल्टा करेंगे, जरा देखो हेक्साडेसिमल मैंने लिख दिया कोई 2 6 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसको मैंने सी भी लिख दिया, और ये किसमें जरा बोलो पता नहीं हेक्साडेसिमल में किसमें जाना है, किसमें जाना है बाइनरी में। अब कौन सा रूल यूज करेंगे, यूजिंग आपके पास क्या 8421 रूल, और जैसे इसको यूज करोगे तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो 0 0 कितना आ जाएगा 1 0, कितना आ जाएगा 0 0 1 0, पहला तो ये आ गया। 6 को कैसे लिखेंगे, ये और ये ऐड करके 6 आएगा, तो 0 1 1 0, फिर 9 कैसे आएगा, इसको और इसको 1 करना पड़ेगा, वो 0 0 1, ए कैसे आएगा, ए कितना होता है जरा बोलो 10, 10 कैसे आएगा, इसको और इसको 1 0 1 0 है, फिर कैसे मिलेगा, सी कैसे मिलेगा, सी मतलब कितना होता है 12, 8 और 4 कितना 12, तो 1 1 0 0, तो किसमें कन्वर्ट हो चुका जरा बोलो, तो बड़ा आसान है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये इसमें ना, हाँ हो जाएगा ऐसा, इसको और लिखाऊंगा, ये बताएंगे 2D को बताओ, क्या तुम्हारा नाम 6D बताओ, महिपाल जी बताएंगे इसका आंसर, हाँ चलो बताओ फिर महिपाल जी 6 का बताओ, हाँ हाँ ये करना है, हाँ हाँ बताओ फिर, वो तो डी क्या किसका होगा, 13 का, 13 कित कैसे आएगा, 1 2 3, 3 को ऐड करना पड़ेगा, 1 1 0 1, हो गया कन्वर्ट खत्म। वहां ऐसा ही आएगा छोटा सा, वहां कैसा आएगा छोटा सा, हाँ ये भी बता दे रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाइनरी जिन जिनका बाइनरी से लिंक है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ध्यान में रखना, पहले बता दे रहा हूँ मैं।
अब क्या हो गया, बी पार्ट भी हो गया। अब इसका कौन सा बटा, सी पार्ट, ठीक है। लास्ट वाला बचा है सी पार्ट, क्या, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अच्छा कैसे जा सकते हैं, पहले हेक्साडेसिमल को मैं जो है पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लूं, फिर बाइनरी से क्या बना लूं, पेयर बना लूं। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बाइनरी से ऑक्टल में जाना आता है क्या मुझे? अरे आता नहीं आता है। कैसे जाएंगे जरा देखो, सबसे पहले एक काम करो, बाइनरी से क्या, इसको हेक्साडेसिमल से क्या बना लो, हेक्साडेसिमल से क्या बना लो सबसे पहले, बाइनरी। 16 से पहले कहां चले जाओ, दो में चले जाओ। कैसे, 8421 रूल के अकॉर्डिंग, पता है ना? अभी तो इससे पहले तो करा था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अभी तो करा था। फिर बाइनरी से कहां चले जाओ जरा बोलो, ऑक्टल में। ऑक्टल में जाने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, 4 to 1 रूल, पता है ना? हाँ ठीक। इससे इसमें जाओगे तो कौन सा रूल यूज करोगे, 8-4-2-1 रूल। इसमें जाओगे तो किसमें कौन सा रूल करोगे, 4-to-1 रूल। बात क्या, मेरी बात समझ में आ गई तुम्हारे? इसमें 3-3 के पेयर बना के उसमें लिख देंगे, ठीक है। ये लिख लेना शॉर्टकट में। क्या करो फिर, इतने कन्वर्जन है, थोड़ा कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब जरा देखो फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कोई लेटर लिख लो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 6246, तो कहीं पर लिख दिया आपके पास, चलो ए भी लिख दिया, ठीक है। आपको कोई इंक्लूड नहीं करा, मैं दूसरा एग्जाम में इंक्लूड नहीं करूंगा। या फिर लिख लो चलो आपके पास डी लिख लो, चलो ठीक है, लिख लिया। अब ये किसमें है, 16, और इसको कन्वर्ट किसमें करना है जरा बताओ तो बोलो। हाँ ऑक्टल में, बाइनरी में तो कन्वर्ट करना सीख लिया। क्वेश्चन तो ये है ना। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में 6 का क्या होता है, 8-4-2-1 रूल, तो 0-1-1-0, ठीक है। बहुत बड़ा बन जाएगा यार, ये बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा ये, थोड़ा कम कर दें, चलो ठीक है यार, चलो अब लिख दिया, लिख दिया। 2 क्या आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 8-4-2-1 रूल, 0-0-1-0 है। ये कितना आ जाएगा, 8-4-0-1-0-0, ये कितना आ जाएगा, 0-1-1-0। ये डी क्या आएगा, डी होता है 13, A-1-1-0-1। आगे ये किसमें आ गया जरा बोलो, बाइनरी में आ गया, नहीं आ गया? बाइनरी सी में 8 में जाने के लिए कितने के पेयर बनाते हैं, 3-3 के, 1-2-3-4-5-6, और ये बनानी है तो इसका 0 लगा दो। अब यहाँ से इसमें ये, यहाँ इसे 4-1 8-4-2-1 रूल लगाया। अब इससे इसमें जाने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, 4-2-1 रूल। पता है ना कैसे कर रहा था, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कहते करके, कैसे जाएंगे जरा बताओ तो बोलो। पेयर बना लो, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया जरा बोलो, 2 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी तो 2 ही हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1, ये कितना हो रहा है जरा बोलो, 8-4 आपके पास 5। अरे करो, मैं ये लिखा सही तो लिखा। फिर ये आपके पास कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 2, क्या यही आ रहा है? वन फोर टू टू 1-5-5, ठीक है। ऐसा ही तो आ रहा नहीं आ रहा सबका ऐसा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा यार, बताओ तो फिर है, आना चाहिए यार ऐसा। ठीक है, ये लास्ट था, पता है ना तुमको। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लोग करो तो इसको। 46.A1, ये 16 में दे रखा, पता है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। चलो इसके बाद बताता हूँ 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट, जल्दी करो। इसका आंसर सब बताएंगे। कितना आ जाएगा, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे 4 का बाइनरी किस रूल के अकॉर्डिंग,
हाँ 8421 रूल, 8421 रूल अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0100, ये लिख लो आराम से, कितना आ जाएगा फिर 0110 पॉइंट, फिर 1 है तो 1 आपके पास 0001, ए क्या होता है 10 1010 बाइनरी में। अब किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। कौन सा रूल, 421 रूल, पेयर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब ये है नहीं तो इधर एक जीरो बना दो, 1 2 3, यहाँ है नहीं तो यहाँ पे पेयर बना दो। अच्छा ये कितना आएगा जरा बता दो, ये 00 बना गया तो कितना आ गया जरा बोलो, 1 आ गया, ये कितना आ गया 000 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, पॉइंट आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया है, फिर कितना आ गया जरा बोलो 41, यानी कि कितना आ गया जरा बोलो 4, और ये कितना आ गया जरा बोलो, इसमें आ गया ऑक्टल में, ठीक है ऐसा कुछ आएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, हेडिंग खत्म हो गया, ये कन्वर्जन हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, हेडिंग लिखो वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहला देखो मैं लिख देता हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी किसी भी बाइनरी में, सुन लो, किसी भी बाइनरी कोड में जितने भी 1 होते हैं उनको 0 कर देते हैं और 0 को 1 कर देते हैं, उसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। टू, अरे सुन तो ले, पहले पहले बाद में लिखना, मैंने क्या बोला, बाइनरी, मैंने कहा कोई भी वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला, आपसे बोलेगा फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट करके, किसी भी बाइनरी का डेसिमल, बाइनरी आपके पास इंफॉर्मेशन का जब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जितने भी जीरो होते हैं उसको 1 में कन्वर्ट कर लो और 1 को 0 में कन्वर्ट कर लो, वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देना होता है, बस हो गया, ठीक है। इसे लिखना फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट ऑल जीरोस, ठीक है, zeros into 1 and all 1 into 0, पहला। इसको लिखना फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट एड 1 इन क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम शॉर्टकट में लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो टूस कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, बराबर बोलो, वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, इसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल है जरा बोलो, +1। अब लेकिन अब ये कैसे काम करते हैं मैं एक दो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है करके। तुम्हें इसके 2 PDF मिल जाएंगे, हाँ इसके भी और ये लॉजिक कन्वर्जन के भी, और दूसरा जो लॉजिक गेट कल उसका भी, दोनों के PDF मिल जाएंगे आज, ठीक है। देखो फिर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा, कोई भी लिखा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखा, फाइंड वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, इनके वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, पहला लिखा, जैसे ए मैंने क्वेश्चन लिखा 10011101 लिख दिया वहीं पर, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, देखो देखो ध्यान सुना, अगर मैं इसका, मैंने क्या कहा था, अगर मैं जितने भी 1 है उनको 0 लिख दो, 0 को 1 लिख दो, क्या बन जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बात करूं, वंस कॉम्प्लीमेंट जरा देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा जी, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1 1, कितना आ जाएगा 0 0 1 0, हो गया। अच्छा अब टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आया है ये, इसमें क्या कर देना, +1 ऐड कर देना है, ऐसे करके। जब आप ऐड करोगे, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट आंसर ये हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है। टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या कर देना है, एक ऐड करना होता, तो क्या आ जाएगा 0 + 1 1, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, 1 और 1 1 ही होता है, ये तो ठीक ही है, अरे समझ में नहीं आएगा, 0
1 0, ये कितना आ गया 1 1, कितना आ गया 0, ये क्या हो गया जरा बोलो, 2's कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? ये समझ आना चाहिए, ठीक है। आसान है, नहीं आसान? अरे 0 को 1 उल्टा कर दो, उसको 0 को 1 लिखना, 1 को 0 लिखना, इससे सिंपल क्या होगा यार बताओ। लास्ट वाले में फिर आपके पास एक ऐड कर देना तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाना है। ये भी डिफिकल्ट लग रहा क्या? यही आना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, बहुत सिंपल आएंगे, बार बार रिवीजन कर, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो, बार बार चीजों का रिवीजन करो, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं। हाँ, दूसरा देखना, एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं, 0 0 1 0 0 0 1 0 0, चलो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जरा बताओ तो, बोलो, ऐसी प्रैक्टिस कर लो। 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 आ गया। 2's कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान सुनना। हाँ, इसीलिए दिया है एग्जांपल। हाँ, लेकिन ऐड है दो थोड़ी लिखना है फिर। अब मेन आप स्टार्ट होगी, ठीक है, गिनतियां थोड़ी लिखनी है। अब जरा देख, मेन कहानी अब स्टार्ट होगी। 1 और 1 कितना होता है, कितना होता है जरा बोलो, 2, लेकिन 2 लिखना है, 2 नहीं, हाँ देखो सर 2 लिखेगा, मुझे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। मैंने बताया था ये क्या है, बाइनरी एडिशन है। बाइनरी एडिशन में जब आप 1 + 1 करो मतलब 2 है, ठीक है, लेकिन बाइनरी में 2 का आपके पास क्या लिखा जाता है, 1 0 लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना। जैसे आप अभी अभी देखो, जैसे आप देखो 4 to 1 रूल लगा लो, 4 to 1 रूल लगाओ, 0 1 0, आगे वाले 0 से कोई मतलब है नहीं, तो क्या बाइनरी कितना है जरा बोलो, 2 का कितना है, अरे 2 का बाइनरी कितना है, अरे 2 का बाइनरी कितना है, 1 0 तो आया है, समझ आई नहीं है बात, तो कितना आएगा जरा देखो, 1 और 1 लिखूंगा तो कितना आएगा, 1 0 आएगा, और क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी, अब 1 बचा, अब जरा देखो कितना हो जाए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, अब 10, फिर से कितना आएगा, 0, फिर 1, फिर कितना आ जाएगा, 1 इसके साथ ऐड हो गया, कितना आ जाएगा, 1, ये ध्यान में रखना। अब ये तो 1 है, ये ऐसा आ जाएगा, ये भी 1 ऐसे आ जाएगा, ये भी 1 ऐसे आ जाएगा, ये 0 1 1 0, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एडिशन करते वक्त ध्यान में रखना है। 1 और 1 आपके पास 0 हो गया, एक कैरी हो गया, ठीक है। 1 और 1 आपके पास ऐड करके 1 0 आएगा, 0 आएगा, कैरी 1 हो गया, फिर 1 यहाँ पर ऐड, एक कैरी है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ चले जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का 0 आएगा, कैरी कितना हो जाएगा, 1, तो 1 + 0 फिर 1 हो जाएगा, फिर पूरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। इसीलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया ताकि आपके दिमाग में बात फीड रहे। एक और दिखा देता हूं, लास्ट बाय हटा दो इसको, देखो नेक्स्ट लिखो BCD, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ईच सुना, देखो ये क्या कहता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल आपके पास एक प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, जिसमें हर डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कोड किया जा सकता है। ये क्या कहता है, मैं उसमें लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, ये क्या कहता है, हर, चलो ईच, चलो फिर ईच बाइनरी डिजिट, अच्छा ईच बाइनरी जो कह रहा हूं, ईच डेसिमल डिजिट, ईच डेसिमल डिजिट कोडेड इनटू, ठीक है, किसमें डेसिमल किसमें कोड किया जा सकता है जरा बोलो, बाइनरी में, ठीक है। ईच डेसिमल डिजिट कोडेड इनटू बाइनरी with the help of with the help of 8421 रूल। ये क्या कहता है जरा बोलो, हर बाइनरी हर जो डेसिमल डिजिट है वो किसमें कोड किया जा सकता है जरा बोलो, बाइनरी में, हर डेसिमल बाइनरी में कोड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 8421 रूल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, देखो इधर देखो 17 लिख दिया मैंने, 17, ये क्या है जरा देखो, डेसिमल है, डेसिमल को मैं किसमें कोड कर सकता हूं जरा देखो,
बाइनरी में इसमें कितनी डिजिट है जरा देखो, दो। तो दो डिजिट के लिए अगर मैं कोड करूंगा तो क्या आ जाएगा जरा बोलो। इसके लिए कोड क्या आ जाएगा जरा देखो, 0001 आएगा। इसके लिए कोड क्या आएगा 1। आपके पास 0 मतलब कितना आएगा 0, अरे बोलो यार 111 आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से मैंने कई बार लिखा 34, क्या आ जाएगा जरा बोलो आप। इसके लिए कितना आ जाएगा 0011। और इसके लिए 4 के लिए कितना आएगा 0100 आएगा। मैंने लिखा 96 के लिए क्या आएगा जरा बोलो, 0 ये आ जाएगा 101, ये आ जाएगा 1001। ये कितना आ जाएगा 00110। ये each बाइनरी आपको, each डेसिमल डिजिट आपको कोडेड इनटू बाइनरी विद द हेल्प ऑफ 8421 रूल। दिस इज कॉल्ड बाय BCD। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई तुम्हारे। अब क्या करूं, आगे वाली नेक्स्ट वाली यूनिट आज ही स्टार्ट कर दूं या कल स्टार्ट करूं? थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लें। चलो कल ही करेंगे यार, ऐस करो, मेरे भी गले में दर्द हो रही। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास है क्या। कल इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली यूनिट से स्टार्ट करूंगा, नेटवर्क थ्योरम। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? नेक्स्ट कौन सी यूनिट होगी? नेक्स्ट होगी नेटवर्क थ्योरम, पहली यूनिट स्टार्ट करूंगा कल, नेटवर्क थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, हाँ इंपोर्टेंट रहेगा थोड़ा बहुत।